इस वीडियो में बताने वाले हैं, अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आपको जो कि ज़मीन संबंधित कोई भी काम होता है तो सबसे पहले आपको जानकारी लेने के लिए जमाबंदी पंजी ही आता है। तो जमाबंदी पंजी अपना जो कि ज़मीन का कैसे निकालें, जमाबंदी पंजी से आपको क्या क्या लाभ होता है, सब कुछ जानकारी आपको देने वाले हैं। और किसी भी ज़मीन का जमाबंदी पंजी जो होता है वो आपके लिए कितना जो कि फ़ायदा करता है और आपको ज़मीन के लिए कितना जो कि आपको अप्रूवल देता है, सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं कि आपको जमाबंदी पंजी कैसे निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बिहार भूमि का ऑफिशियल साइट पर आपको आ जाना है और यहाँ पर देखिए लिखा गया है जमाबंदी पंजी देखें, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे आपका जो जिला होगा, जिस जिले में आपका ज़मीन होगा उस जो कि जिला को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे एक जिला को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद वह ज़मीन आपका किस अंचल में है उस अंचल को आपको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे प्रोसीड बटन में इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपका मौजा मतलब गांव का नाम होता है, वह ज़मीन जो कि आपको किस गांव में है उस गांव का नाम जो कि आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे खोजने का तरीका है भाग वर्तमान, पृष्ठ वर्तमान। तो भैया सभी को नहीं पता चलता है, जमाबंदी पंजी में ही ये बात लिखा होता है भाग वर्तमान और पृष्ठ वर्तमान। तो आपको कुछ तो पता नहीं है, लेकिन आपको पता के तौर पे आपको खाता नंबर याद होना चाहिए, तभी जो कि आप इसमें चेक कर सकते हैं। या आपको प्लॉट नंबर से डाटा कोई ज़्यादा अच्छा तरीका से नहीं आता है तो प्लॉट से बहुत ही कम डाटा आपको निकलता है। और यहाँ पे जमाबंदी नंबर भी आपको याद होगा, जमाबंदी नंबर से भी आप खोज सकते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, आसान में सबसे तरीका है आपको खाता नंबर से खोजने के लिए। तो हम जो कि यहाँ पे खाता नंबर क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं और उसके बाद यहाँ पे सुरक्षा कोड में जिस प्रकार आ रहा है, जैसे मेरे केस में यहाँ पे 8 होगा तो यहाँ पे हम 8 लिखकर सर्च बटन में हम इस पर क्लिक कर देते हैं। जितना भी उस खाता में जो कोई बैदार होगा, जमींदार होगा, उसका जो कि डिटेल्स यहाँ पे रैयती के नाम के नीचे आपको शो करेगा। तो इतना आदमी जो कि है उस जमीन का मालिक है, जिस प्रकार से रैयती का नाम आप देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए भाग वर्तमान, यहाँ पे पृष्ठ जो कि संख्या वर्तमान लिखा गया है, जो आपको ऊपर में हम दिखाए थे वो चीज़ आपको यहाँ पे देखिए, ये चीज़ आपको यहाँ पे भरना होगा। तो ऑलरेडी यहाँ पे आप जब सर्च करेगा तो आपको यही चीज़ मिलेगा। और जमाबंदी नंबर यहाँ पे जो देखिएगा, ये आपको जो कोई पुराना पैदार वाला होता है उन्हीं का जो कि जमाबंदी नंबर दिखता है। और यहाँ पे देखिएगा एक आदमी जो कि नया पैदार है, नया रैयती बना हुआ है, जैसे आदमी इसी में किसी पार्ट से आदमी लिखवाया होगा, तो जो कोई नया आदमी लिखवाता है उसका दाखिल खारिज कराता है तो उसका जो कि जमाबंदी संख्या नहीं चढ़ता है। ये आज से नहीं, तकरीबन 3 साल से यही जो कि रूल चला आ रहा है कि यहाँ पे जो कोई नया बैदार बनता है, जो कोई नया आदमी दाखिल खारिज कराता है, जमाबंदी संख्या आपको नहीं दिया जाता है। इसमें आपको पार्ट भाग, पृष्ठ भाग जो होता है वही आपको दे दिया जाता है। लेकिन कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या है जो किस प्रकार देख सकते हैं, इसी के बदौलत जो कि आपको किसी प्रकार से लोन या आपको कोई भी जमीन पर आपको मोर्गेज के अनुसार भी कोई चीज़ चाहिए तो यहाँ पे जो कि आप कंप्यूटराइज जमाबंदी को फिलअप करके या कोई भी आप आवेदन करते हैं इस जमीन संबंधी सरकारी योजना के लिए या सब्सिडी के लिए, तो भैया कंप्यूटराइज जमाबंदी नंबर डालना अनिवार्य हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से देख सकते हैं। और भी आपको डिटेल्स देखना होगा, जैसे यहाँ पे इस आदमी का हम रैयती वाला का 1 नंबर का डिटेल्स देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देखे जो लिखा गया का जो फिगर दिया गया है इस पर ही आपको क्लिक करना है। एक जो कि नया विंडोज खुल के आएगा और यहाँ पे आपको आ जाएगा, देख सकते हैं पूरा डिटेल्स के साथ आपका जो होगा। यहाँ पे ऊपर में देख सकते हैं ये जो कि ज़मीन किसके नाम से, उसके पिताजी के नाम अगर यहाँ पर नहीं शो कराता है तो कुछ भी त्रुटि होता है, जैसे पिताजी का नाम, प्लॉट नंबर नहीं चल रहा है, जो कुछ भी वो परिमार्जन से सुधरता है, परिमार्जन से आप सुधार करा सकते हैं। तो यहाँ पे खाता संख्या आपको ये दिख जाएगा। तो यहाँ पे जिस भी आदमी के अगर प्लॉट नंबर नहीं दिखता है तो परिमार्जन से आदमी सुधार कराएगा। यहाँ पे रकबा भी देख सकते हैं कि आपका जो कितना रकबा ज़मीन है, रकबा के अनुसार डेसिमिल में शो करता है, लेकिन आपको अगर काठा में मालूम करना होगा तो 3.719 डेसिमिल में ही आपका जो कि है 1 काठा माना जाता है। जोड़ घटाव करके आप जो 20 से भाग दीजिएगा तो भैया आपको धूर निकल जाएगा और उस धूर को 20 से भाग दीजिएगा तो धूरकी में निकलेगा। आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको चौहद्दी के तौर पर नहीं दिखाता है तो परिमार्जन से आवेदन दीजिएगा तो ये भी जो कि आपको देखने को आ जाएगा कि मेरा जो कि ये डाटा यहाँ पे सब कुछ शो करेगा। तो इस प्रकार से किसी भी जमीन का जमाबंदी पंजी जो कि आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जिस प्रकार से जमाबंदी पंजी निकाल लेते हैं तो वहाँ पे केवल आपको पार्ट, पृष्ठ और जमाबंदी नंबर ही देखने को आता है और आपको एक कंप्यूटराइज जमाबंदी नंबर। पहले जो कि आपको
केवल जमाबंदी नंबर देखने को आता था, लेकिन अब वो जमाबंदी नंबर को हटाकर कंप्यूटराइज जमाबंदी नंबर ला दिया गया है। काहे कि उस ज़मीन पर किसी प्रकार का आप लोन लेते हैं तो उसके रिगार्डिंग जो कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए, या आपको बैंक को अप्रूवल देने में लोन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आए, इसी के चलते आपको कंप्यूटराइज जमाबंदी नंबर जारी किया गया है। जैसे यहाँ पे अगर आप किसी ज़मीन की जमाबंदी पंजी निकाल लेते हैं तो अपना समझ लीजिएगा कि मेरा जो कि डाटा इंटरनेट पर चढ़ चुका है, मेरा ज़मीन जो कि इंटरनेट पर चढ़ चुका है। तो इस प्रकार से आपको सारा जानकारी मिल जाता है कि आपका ज़मीन का क्या रिकॉर्ड है और कितना जो कि काठा ज़मीन है, कौन सा खाता है, कौन सा खेसरा है, सब कुछ मिल जाता है। यहाँ पे आपको चौहद्दी के तौर पर ज़्यादा कुछ देखने को नहीं आता है, लेकिन अगर आप परिमार्जन कराकर सुधार कराते हैं तो जमाबंदी पंजी में ही आपको जिस प्रकार से होगा चौहद्दी आपको शो करता है। या जो कि नया आप बायदार बनते हैं, किसी भी ज़मीन का आप रजिस्ट्री कराकर दाखिल खारिज कराते हैं तो वहाँ पे आपको अब जो अपडेट में उसी टाइम ही आपको चौहद्दी जो कि आपको चढ़ जाता है। तो इस प्रकार से ही आप जो कि अपने ज़मीन का जमाबंदी पंजी निकाल कर अपना ज़मीन संबंधित सभी डाटा को देख सकते हैं। और अभी भी इस वीडियो संबंधित किसी भी तरीके का प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं उड़ान शर्मा फिर मिलता हूं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।